हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चले गाइस, हम लोग बात करते हैं आज के लिए, यानी जो निफ्टी 50 का जो मूव था उसके बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे जो मूव दिया था, यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बाद में देखो फिर से हमारा जो मूव है कहीं पे भी ट्रिगर नहीं हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने 5 पॉइंट के लिए, 7 पॉइंट के लिए पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन दोनों पे ट्राई किया होगा, लेकिन आप देख सकते हो 0.3 यहाँ पे, 0.6 यहाँ पे, मार्केट यहाँ से लेके इस यहाँ तक गया था, तो इसको सपोर्ट मान के चला। बाद में नीचे आओगे तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखो इसको सपोर्ट मान के चला है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 0.6 और 0.3 इसके बीच में ही मार्केट था, ना कि मार्केट यहाँ पे इसको 0.6 को सपोर्ट माना यहाँ पे और ऊपर की तरफ निकल गया है तो कॉल लिया रहता। या फिर देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद 0.5 से 0.3 को कट किया रहता तो यहाँ से भी एक पुट की तरफ बन जाता। हमारा जो रिस्की ट्रेड था जो कि यहाँ पे था 422, ये भी क्या हुआ, ये भी ट्रिगर नहीं हुआ है। उसके बाद ये भी जो है सेफ ट्रेड जो था वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर के लिए सिर्फ एक बार रिस्की ट्रेड, वो भी रिस्की ट्रेड ट्रिगर हुआ था, जो कि उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ इन द मॉर्निंग, जिसमें 200-300 का रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 3-4 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ रहेगा अगर किसी ने एग्जिट किया होगा तो। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है, इस जोन को अच्छा खासा ओबे किया 0.6 और 0.5 और बाद में इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये ब्रेकिंग टाइम देखो और हमारा जो एंट्री था बॉक्स के अंदर का उसके बारे में देखो तो 2:55 के बाद जिस किसी ने एंट्री लिया होगा उसको ये कैंडल और ये कैंडल, टोटल पूरे दिन में एक बात बताना चाहता हूँ आप सारे व्यूअर्स को। टोटल पूरे दिन में हमारा यहाँ पे ये पूरे साइडवेज मार्केट में सिर्फ 2 ही बार एंट्री हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ब्रोकरेज 50 रुपए गया, 100 रुपए गया होगा। स्टॉप लॉस को पकड़ के माइनस हुआ तो 100-200 रुपए, तो 200-300 रुपए। बाकी यहाँ पे ब्रोकरेज भी नहीं गया, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बने थे। और यहाँ पे और एक ब्रोकरेज गया होगा, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत सारा हुआ है यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखो रोज ट्रेड में बोलता हूँ, 3-4 दिन पहले बोला था जब मार्केट यहाँ पे किधर तो भी साइडवेज था कि रोज ट्रेड लेने में कोई मजा नहीं है। ठीक है, रोज, हाँ यहाँ कहीं पे तो भी बोला था कि रोज ट्रेड लेने में मजा नहीं है, जबकि ट्रिगर्स होते नहीं। यहाँ पे देखो क्या ट्रिगर हुआ, सिर्फ ऊपर के लिए ट्रिगर हुआ, जिस किसी ने 5-7 पॉइंट में खुश रहा, ठीक है, नहीं तो बस स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बस उतना एग्जिट कर लिया। यहाँ पे भी देखो ये ऊपर की तरफ था, बाद में नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ये ऊपर की कैंडल 5 मिनट क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर नहीं दिया। नीचे के लिए देखो यहाँ से ट्रिगर हुआ, ठीक है, यहाँ से लेने के बाद जिसका प्रॉफिट हो रहेगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ। तो रोज रोज मैं यही बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो नीचे गया, नीचे के लिए नहीं ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिस्की ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक बना। उसके बाद ऊपर के लिए सेफ ट्रेड बना, नहीं बना। यहाँ पे बना था, लेकिन यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है। तो एक या फिर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 या फिर 3 ट्रेड ही बनते, जिसमें आपका जो ब्रोकरेज है वो कभी कटता नहीं। ठीक है, 100 बार एंट्री मत लीजिएगा, 5-6 बार भी मत लीजिएगा। आप देख सकते हो, कल के लिए भी देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ गया, एक बार हो गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। आपको पता था फिफ्थ के अकॉर्डिंग कि भाई इसके नीचे जो लाइन थी हमारी 0.4 का लाइन थी। आप ये वीडियो देख सकते हो कि यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे से ही ट्रेड था, तो ये पहले ट्रेड गलत हो गया, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, कम लॉस था, ठीक है। देखो मैं जिस प्रकार आपको ट्रेड बताता हूँ उसमें लॉस नाम की चीज़ नहीं है। उसमें जो लॉस होता है वो कम से कम 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या फिर 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस यही है। जब नीचे आ गया तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यानी कि 2 से 3 पॉइंट का ही लॉस हुआ, बाकी ब्रोकरेज का हुआ। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कंपलसरी 5 मिनट को फॉलो कीजिएगा। हमारे इसमें लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं, इसे ध्यान में रखिएगा। सिर्फ जो ब्रोकरेज है उसके हिसाब से। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ट्रेड देखो, जब ट्रेड बैठता है तो 15-20 पॉइंट मिल जाता है, सेफ ट्रेड में भी मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, फिफ्थ के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जो जोन था तो फिफ्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला था कोई 11:40,
11:35 यहाँ कहीं पे तो भी था। तो फिब के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा ट्रेड मत लीजिएगा। मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो अब साइडवेज नहीं रहेगा। बात करते हैं कल के लिए, तो इतना साइडवेज नहीं रहेगा। अभी कल के लिए देखोगे तो कैसा हो जाएगा, इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। कल के लिए वो ट्रेड बनेगा ये, यहाँ पे एक मार्किंग है, ठीक है। ये 541 के हिसाब से, जो 541 है यहाँ पे हमारा रिस्की ट्रेड बनने वाला है। 541 यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनेगा ऊपर के लिए। अगर आपको कम रिस्की ट्रेड चाहिए तो सीधा बॉक्स के ऊपर से लेना पड़ेगा। और मैंने कल के लिए ये भी बोला था, इस जोन में, इस बॉक्स के नीचे या फिर इस ग्रीन जोन, यहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए, वो नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट ने इसको सस्टेन किया अच्छा खासा और ऊपर की तरफ निकल गए। ये थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, न्यूज़ की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लॉट एम्प्टी हो गए। ये यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी दोनों। जिस किसी ने पुट बाय किया था वो भी सेल कर रहा था, जिस किसी ने कॉल बाय किया था वो भी सेल कर रहे थे। यहाँ पे सेल करने के बाद एक फ्रेश बाइंग देखने को मिली है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये फ्रेश बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। अब बाइंग किस में, पुट में भी बाइंग देखने को मिली है और कॉल में भी देखने को मिली है, ठीक है। तो अभी भी मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। नीचे आने के लिए क्या होगा, नीचे आने के लिए आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल, यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए, इसको टच करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको मान के चलेंगे एक ही, जो बॉक्स के नीचे होगा 481 के नीचे, और यहाँ पे ये 565 के ऊपर कम रिस्क वाला, यहाँ पे पुट एक ही है और कॉल और एक है जो है 541 के पास, ठीक है। बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो मॉर्निंग में ही ये रिस्की वाला ट्रेड था। जिस किसी ने ये कैंडल ऊपर क्लोज होने के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया रहेगा, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। बाकी ये जो जोन था, इस जोन को 57,104, इसको अच्छा खासा क्या बोलते हैं इसे, रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अगर किसी ने इसको कंटिन्यू यहाँ पे एग्जिट कर ले, एक सेकंड में इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर इसको किसी ने यहाँ पे आप देख सकते हो 57,104, अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ से ट्रेड लिया रहेगा, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। बाकी जिस किसी ने होल्ड करके रखा है, ठीक है, होल्ड करके रखा, उनको कुछ नहीं, प्रीमियम बहुत कम होता हुआ दिखा होगा। बाकी अगर यहाँ पे फिब यूज़ किया होगा, जब मार्केट ऐसे बाउंस देने लगा कि यार अभी यहाँ पे देखो सेफ एंट्री था, लेकिन ये क्या होने लगा, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को पकड़ लिया, बाकी कुछ नहीं हुआ था। तो उसके हिसाब से अगर हम लोगों ने बात किया तो फिब ड्रॉ करना था, यहाँ से लेके जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 57,722, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया। इस हिसाब से अगर बात किया तो जो 0.7 की लेवल थी वो नीचे थी 0.6 के बाद मार्केट 0.5 यहाँ तक गया। यानी मार्केट अभी भी बेयरिश जोन में है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि पुट के लिए लेना होता तो 0.7 के नीचे था, और अगर कॉल के लिए नेक्स्ट टाइम लेना होता, ये देखो यहाँ से एक तो हो गया, यहाँ से ये भी हो गया, लेकिन अभी और लेना था तो 0.6 को रिजेक्शन जो मिला था, ये देखो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये हाई, उसके बाद ये हाई देखो, यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो ये दिख रहा है कि इसको काटने के बाद यहाँ कहीं पे तो भी एक छोटा सा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिलता, ठीक है। बाकी कल के लिए बात करते हैं। तो कल के लिए एक रिस्क ट्रेड यहाँ से बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो कम रिस्क वाला ट्रेड है वो यहाँ से ऊपर जाने के लिए बन जाएगा। बाकी 9 तारीख, बाकी वो तारीफ के बारे में भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा न्यूज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा। नीचे आने के लिए मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मार्केट ने ऐसा पूरा 100% बेयरिश कभी नहीं दिखा है, इसलिए मैं पुट की तरफ एक ही दिखा रहा हूँ आपको। फिप को ध्यान में रखिएगा, 57,391 पे एक है, ये जो है 57,288 पे है, और ये जो नीचे का है पुट के लिए 57,039, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा।
और इस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा गाइस। कम से कम ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि हमारे ट्रेड एक्टिव होते नहीं। आप खुद से भी अनुमान मत लगाइए, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ट्रैप हो जाते हो, ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है और धीरे धीरे करके लॉस बढ़ भी जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और प्रोफेशनली ट्रेड कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।